हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, लेक्चर 1 लिया था कल हमने मोशन चैप्टर का। आज मैं ले रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट, लेक्चर 2। तो कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज हम शुरुआत करते हैं वहीं से। क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकें उनको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज which can be measured उनके एग्जाम्पल हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, फोर्स। ये सब आपने सुने होंगे, प्रेशर एंड सो। ये क्वांटिटीज, इनके नेचर दो टाइप के होते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज का नेचर कैसा होता है वो हमें काम आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंस करने में। जैसे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो टाइप की होती है। पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि वैल्यू हो, डायरेक्शन नहीं। जैसे मान के चलते हैं डिस्टेंस है, आपने कहा 50 मीटर, लेकिन हमें डायरेक्शन का आभास नहीं होता कि ये कहाँ जाएगा, कि 50 मीटर तो है लेकिन कहाँ, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। जब हमें डायरेक्शन नहीं पता हो लेकिन सिर्फ वैल्यू पता हो, ऐसी क्वांटिटीज को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मास 50 किलो। अब आप ये तो लिखेंगे कि 50 किलो मास ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई? दोज quantities which are having only magnitude। magnitude का मतलब होता है उसकी वैल्यू, only magnitude but no direction। इनके एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे मास 50 किलो, डायरेक्शन नहीं होती। लेंथ 2 मीटर, 4 मीटर, डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर, प्रेशर की एक्चुअल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी वैल्यू होगी। हो सकता है ये फिजिकल क्वांटिटी आपको थोड़ी टिपिकल लग रही हो। इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस 2 मीटर, 50 मीटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की कोई। स्पीड भी स्केलर है, हम पढ़ेंगे बाद में स्पीड किस तरीके से स्केलर है। तो ये क्वांटिटीज, इनके सिर्फ वैल्यू होती है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज। those quantities which are having magnitude as well as direction। those quantities
which are having magnitude as well as डायरेक्शन, इनको आप क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। इनके कुछ एग्जांपल्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये कुछ आपने नाम सुने हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट आपने सुना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे डायरेक्शनल है। फोर्स, इनकी वैल्यू भी होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे 10 मीटर, लेकिन इसकी एक डायरेक्शन होगी A to B, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होगी फ्रॉम 1 टू सेकेंड, A से B, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन भी होगी। फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन भी है और इनका मैग्नीट्यूड भी। एक और क्वांटिटी आप पढ़ेंगे यहाँ पर, मोमेंटम। कुछ क्वांटिटीज ऐसी आप लोगों के लिए नई हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जैसे डिस्प्लेसमेंट आपने सुना हुआ है, फोर्स आपने सुना हुआ है, वेलोसिटी आपने सुना होगा, हो सकता है आपने मोमेंटम ना सुना। तो स्केलर क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और इनकी डायरेक्शन भी। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कोट कर दिए। इनके बेसिस पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप वीडियोस में हैं, वीडियो को स्टिल करके इनको कॉपी ऑन करते रहिए साथ साथ। अब आप आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक तरफ लिख लेते हैं डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। वीडियो बनाते समय कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो आपको आवाजें आ रही होंगी, वहां ना गौर करके आप बस इन पे गौर करिए। एक एक करके लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस क्या था आपका? डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, याद हो तो? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। इसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी लास्ट वीडियो में कोट किए थे। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तीसरा, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। मैंने लिखा है शॉर्ट में इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे लगा दीजिएगा कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और मोर देन दैट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या हमेशा उससे
कम होगा, कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस बट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। फोर्थ, ये डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये डायरेक्शनल भी है। तो नॉट डायरेक्शनल यानी डायरेक्शन नहीं है। वैसे इसका जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन वाली बात है वो तो स्केलर क्वांटिटी में आ गई, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो नॉट डायरेक्शनल और ये इज डायरेक्शनल। ये कुछ डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। इनके अलावा एक दो डिफरेंसेस और भी हैं जो थोड़े हाई लेवल के हैं, अगर आप इतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट है। इसके अलावा मैंने बताया कुछ और डिफरेंसेस हैं जिनकी वैल्यूज या जिनकी जो मीनिंग है वो 11th क्लास या 12th क्लास के लेवल की है। आप इतना भी पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। आप इतना करिएगा। आज शाम को मैं एक और वीडियो आपको भेजूंगा।